हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। जैसे हमें पता है कि बीएसटीसी में टोटल हमें 20 क्वेश्चन है, वो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल हमारा जो नंबर है इंग्लिश का वो होगा 60। तो ये 60 नंबर कवर करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और वही प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूँ जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और टॉप क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे, या फिर इनका लेवल है वो एग्ज़ाम के बराबर रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए ये पेपर है वो पूरा देखेंगे, और कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक तो आपको एग्ज़ाम में पैसेज देखने को मिलेगा, जो अब तक हम 10th 12th तक स्कूल में जो हमारा पेपर आता था वैसे एक आपको पैसेज है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम यही होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कि आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से एक बार इसको पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5, 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे इसी पैसेज से होने वाले हैं। तो एक बार इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें लिखा है, इन द हार्ट ऑफ A bustling city stood a small book store that had weathered the test of time, कि एक शोरगुल वाले शहर में जहाँ शोर शराबा था सिटी में, वहाँ पर एक छोटा सा बुक स्टोर है वो खुला हुआ है जो कि वेदर्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि अभी जो नया मॉडर्न टाइम है इस आधुनिक टाइम को छोड़कर अपने पुराने टाइम को अभी भी बरकरार रखे हुए है। अनलाइक द शाइनी मॉडर्न बुक शॉप्स with their digital displays and automated चेकआउट काउंटर्स, दिस स्टोर रिटेन इट्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म, कि हालांकि अभी जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम आ चुका है, इसमें जो बुक शॉप है वो पूरी चेंज हो चुकी है, जिनमें डिजिटल डिस्प्ले लग चुके हैं, ऑटोमेटेड चेकआउट काउंटर लगे हुए हैं, मतलब सब कुछ है वो मशीनों के द्वारा काम होने लग गया है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी ये जो स्टोर है वो रिटेन बनी हुई है इट्स ओल्ड चार्म, इस ओल्ड वर्ल्ड चार्म की, अपनी जो पुरानी जो आकर्षण है पुरानी टाइम का, पुरानी दुनिया का, वो अभी भी बनाए हुए रखी हुई है। मतलब ये मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई, अभी भी अपना वो पुराने तौर तरीके से जो शॉप है वो बनी हुई है। रोज ऑफ वुडन सेल्व्स वर क्रैम्ड विद बुक्स ऑफ एवरी जनर, की बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है, लकड़ी की रो लगी हुई है, शेल्फ बनी हुई है, उन शेल्फ पे हर जनरेशन की किताबें आपको देखने को मिल जाएगी, हर समय की हर टाइप की बुक है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड द स्कैंट ऑफ पेपर्स एंड इंक लिंगर्ड इन द एयर, और वहाँ की एयर में अभी भी जो पेपर और इंक की जो एक स्मेल सी है वो फैली हुई है चारों तरफ। जैसे कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बुक्स की अलग ही स्मेल है वो मिलती है, तो वैसा ही माहौल वहाँ पर भी हो रखा था। फिर लिखा था, ओनर मिस्टर थॉमस हैड बिन रनिंग द स्टोर फॉर ओवर 40 ईयर्स, कि जो इसके ओनर है वो मिस्टर थॉमस है और वो इस शॉप को चला रहे हैं लगभग 40 सालों से। ही बिलीव्ड, कि वह विश्वास करते हैं, इन द मैजिक ऑफ बुक्स, किताबों के जादू में, एंड लव्ड रिकमेंडिंग टाइटल टू एनीवन हु वॉक्ड इन, और ये जो मिस्टर थॉमस है उनको किताबों का जादू है वो उसमें विश्वास करते हैं, और साथ ही जो कोई भी शॉप के अंदर आता है उनको वो अच्छे अच्छे टाइटल की किताबें हैं रिकमेंड करते हैं, मतलब उनको किताबों के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी है। ये डिस्पाइट द राइज ऑफ ई बुक्स, कि अभी का जो मॉडर्न टाइम है इसमें ई बुक्स आ चुकी है, आप इंटरनेट के थ्रू घर बैठे अपने फ़ोन में लैपटॉप में वहाँ पर वो बुक पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन रिटेलर्स या फिर ऑनलाइन बुक खरीदते हैं। ये जो बुक स्टोर है रिमेन ए हेवन फॉर ट्रू बुक लवर्स, की ये जो बुक है अभी भी बनी हुई है एक हेवन के रूप में, एक स्वर्ग के रूप में है उन लोगों के लिए जो वास्तविक में सच्चे बुक लवर्स है, जिनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये था हमारा पैसेज, स्टोरी जो भी थी आपके सामने थी। अब है हमारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 है वो इस पैसेज से पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द बुक स्टोर यूनिक कंपेयर टू द मॉडर्न बुक शॉप्स, की आधुनिक जो बुक शॉप है उन बुक शॉप से इस बुक शॉप को यूनिक कैसे बताया गया है, विशेष कैसे, स्पेशल कैसे है ये। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, इट वाज लोकेटेड इन द सबर्ब्स, की ये सबर्ब के अंदर मतलब एक सिटी के अंदर लोकेट थी इसलिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इट हैड डिजिटल डिस्प्ले, इसमें डिजिटल ई बुक ऐसा कुछ भी नहीं था। इट रिटेन एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म, कि अभी वो एक पुराने चार्म को लेके बनी हुई थी। चार्म का मतलब आकर्षण, एक पुराने आकर्षण को थी, मतलब पुराने टाइम के ज़माने की वो बनी हुई थी, विद वुडन सेल्स एंड पेपर बुक्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, इट ओनली सोल्ड चिल्ड्रन बुक, की ये किताब वो बुक मतलब जो बुक स्टोर था वो यूनिक इसलिए था क्योंकि वहाँ बच्चों की किताबें मिलती थी, नहीं बच्चों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ लॉन्ग हैड मिस्टर थॉमस बीन रनिंग द बुक स्टोर, कि मिस्टर थॉमस है वो कितने टाइम से इस बुक को चला रहे थे। तो अभी हमने पैसेज पढ़ा था उसमें आया था 40 ईयर्स, लगभग 40 सालों से वो इस बुक स्टोर को चला रहे थे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डिड सम पीपल स्टिल विजिट द बुक स्टोर डिस्पाइट द पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन रिटेलर की अभी भी कुछ लोग जो अभी भी उस बुक स्टोर पे जाते हैं बुक्स लेने के लिए, जबकि ऑनलाइन रिटेलर सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको छोड़कर वो उस बुक स्टोर पे जाना क्यों पसंद करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे सामने, दे वांटेड टू मिस्टर थॉमस, कि वो मिस्टर थॉमस से मिलना चाहते हैं, नहीं। द स्टोर ऑफर डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स, की भाई उस स्टोर में डिस्काउंट मिलता है, नहीं डिस्काउंट की भी कोई बात नहीं थी। इट वाज ए हेवन फॉर ट्रू बुक लवर्स, लास्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो स्टोर है वो सच्चे जो बुक लवर है जिनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है उनके लिए एक हेवन के जैसे है, वो स्वर्ग का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट कैन बी इनफर्ड अबाउट मिस्टर थॉमस फीलिंग टुवार्ड्स बुक्स, कि मिस्टर थॉमस जो उसके ऑनर थे उनकी क्या फीलिंग थी किताबों के बारे में। ही प्रेफर ऑनलाइन रीडिंग, कि वो ऑनलाइन रीडिंग करते थे, ना। ही सीज बुक ओनली एज ए बिजनेस, की वो किताबों को अपना एक बिजनेस समझते थे, ऐसा भी नहीं था। ही बिलीव्स इन देयर मैजिक एंड इन्जॉयज शेयरिंग देम, कि वो किताबों के जादू में विश्वास करते थे और इसको वो शेयर करना पसंद करते थे, अच्छा लगता था उनको किताबों को शेयर करना, उनके बारे में बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू बसलिंग एज यूज्ड द पैसेज, कि पैसेज में एक वर्ड आया था बसलिंग, बसलिंग का मतलब होता है शोरगुल शोर शराबा भीड़ भाड़ वाले जगह जो आवाज़ आती है उसको कहा जाता है। इसका हमें अपोजिट पूछा गया है। देखो, बिजी का मतलब व्यस्त नहीं होगा, क्वाइट का मतलब शांत, नोजी का मतलब शोर शराबा और क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़। बसलिंग का मतलब शोर शराबा, क्वाइट का मतलब शांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन का यूज हमें यहाँ पर करना है। आई हैवंट ईट एनीथिंग ब्लैंक यस्टरडे, बिफोर नहीं होगा, फ्रॉम कल से नहीं होगा या कल से पहले, फॉर और सिंस। देखो टाइम की बात हो रही है तो वैसे भी हम फॉर और सिंस का यूज करेंगे, और यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आ जाएगी, सिंस यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेड वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सी सेड, सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ है तो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, वेयर का वेयर आ जाएगा। तो सी आस्क्ड वेयर, सी सेड और सी टोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब वेयर के बाद में सब्जेक्ट है यू, ये चेंज होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसलिए लिखा है। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा, वेयर वाज आई। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले कभी भी नहीं आती इनडायरेक्ट के अंदर, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो यूनिवर्सल ट्रूथ का है, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य वाले सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो ऐसे के ऐसे एज इट इज़ रहते हैं, तो इसको तो हमें चेंज नहीं करना है। द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्टिव लगा देंगे और कुछ भी नहीं होगा इस सेंटेंस के अंदर चेंज, तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द सन रोज, सेकेंड फॉर्म आ गई, नहीं होगा। द टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और द टीचर आस्क्ड नहीं होगा, और मैंने कहा था कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बताना। माई फादर इज एस पी, ठीक है, माई फादर इज। अब देखो ये एस है, ए और एस है, ए किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, और वोवल साउंड आता है तब हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में लिखा है ए एन द, हमारा ऑप्शन क्या था, एन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड बताना है। ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स, जिसके माता पिता आर डाइड, मर गए हैं, मतलब जिसके माता पिता नहीं है, उसको कहा जाता है हिंदी में अनाथ कहा जाता है, और अनाथ को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्फन। क्या कहा जाता है, ऑर्फन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यस्टरडे, यस्टरडे दिया हुआ है। सी ब्लैंक ए टीवी सीरियल, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और हमें पता है पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कनेक्टिव
और द ब्लैंक, ब्लैंक दिया गया है, इसके लिए कनेक्ट का यूज हमें करना है, संयोजक बताना है हमें। स्कार्सली हैड ही गॉन, कि मुश्किल से ही वो गया ही था जब द पुलिस मैन नॉक्ड द डोर, मतलब एक टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, और समय के लिए हमेशा कौन सा कनेक्टिव यूज किया जाता है, जब, तब, कब के लिए व्हेन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंस है हमारे सामने 4 ऑप्शन में, उनमें से गलत कौन सा है उसका हमें पता करना है। ऑप्शन ए दिया है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, बिल्कुल सही है ये। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, देखो मैंगोज नहीं है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैंगोज की क्वालिटी की, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये भी राइट है। द हॉर्स एंड कैरीज आर एट द डोर, घोड़ा और गाड़ी, अब देखो कैरीज किसको कहा जाता है, घोड़ा गाड़ी को कहा जाता है, तो कैरीजेज का मतलब घोड़ा साथ में रहेगा, तो ये हॉर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। द कैरीज इज एट द डोर हमारा राइट आंसर होता है, इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, मिस्टेक है, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आइदर ऑफ द टू मैन, दो में से एक आदमी, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आर नहीं होगा यहाँ पर इज होगा, हाँ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डिस्पाइट ही हैड टू सफ़र, इसका डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट हिज फॉल्ट, की उसकी गलती के बावजूद भी उसको सफ़र करना पड़ा, गलती थी तो फिर तो सफ़र करना ही पड़ेगा। पनिशमेंट हिज पनिशमेंट मिला है, सफ़र कर रहा है, ये भी नहीं होगा। क्राइम, अपराध किया इसलिए सफ़र हुआ, नहीं। डिस्पाइट हिज इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब बिल्कुल ना समझ, जिसको बेकसूर बोलते हैं, कि वो बेकसूर था उसके बावजूद भी उसको क्या करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ए सिंपल सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू, देखो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस आ गया, कंडीशनल सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड, ये भी आ गया हमारा, देखो सेंटेंस के टाइप होते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सरल, संयुक्त और मिश्रित, तो यहाँ पे कौन सा है, ये कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल नहीं है। 2 सेंटेंस है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। द फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है, सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी, यू एंड योर फ्रेंड्स, ये भी क्या आ गया, कंपाउंड सेंटेंस आ गया। द फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है हमारे पास में, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। विच इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है असली, असली, सच्चा, वास्तविक। फेक नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, हिस्टोरिकल नहीं होगा। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, असली, और जेन्युइन का मतलब भी वास्तविक, असली। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ ऑलवेज पंक्चुअल, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, क्या करना है, नेगेटिव के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ही इज़ ऑलवेज, कि वह हमेशा होता है पंक्चुअल, पंक्चुअल किसको कहा जाता है, समय का पाबंद, जो अपना काम समय पर करता है उसको पंक्चुअल कहा जाता है। इसको हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव के अंदर। और जब भी ट्रांसफॉर्म करने की बात आए तो हमें 2 बातें याद रखनी है, एक तो सेंटेंस का कभी भी टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट का प्रेजेंट, पास्ट का पास्ट रखना होता है। दूसरा उसका सेंस, मीनिंग, अर्थ जिसको बोलते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो ही सेंस निकलना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव में चेंज करना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, ही इज़ नॉट ऑलवेज पंक्चुअल, कि वो हमेशा पंक्चुअल नहीं रहता, जबकि हमारा ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो हमेशा पंक्चुअल रहता है, ये नहीं होगा। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी भी लेट नहीं आता, ये हो सकता है, लेट नहीं आएगा वही पंक्चुअल होगा। ही इज़ समटाइम्स लेट, वो कभी कभार लेट हो जाता है ना, वो कभी भी लेट नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ही डज़ नॉट कम अर्ली, वो कभी जल्दी नहीं आता, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी भी लेट नहीं आता, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मिताली, यूज पॉजिटिव डिग्री। देखो डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है एज या फिर सो एज का यूज किया जाता है। कंपेरेटिव के अंदर किसका यूज किया जाता है, देन का। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगा हुआ रहता है, देर लगा हुआ रहता है। तो ये थी हमारी डिग्री। अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है कि मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल, कि मोहिनी ज़्यादा सुंदर है बजाय मिताली के। ज़्यादा सुंदर कौन है, मोहिनी, और कम सुंदर कौन है, मिताली।
देखो, मोहिनी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज मिताली। मोहिनी इतनी सुंदर नहीं है जितनी मिताली है। नहीं, यहाँ पर ज़्यादा सुंदर किसको बताया गया था? मोहिनी को। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मोहिनी इज़ रादर ब्यूटीफुल देन। देखो देन तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर आता ही नहीं है, वैसे रॉन्ग हो जाएगा। मिताली इज़ एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, कि जो मिताली है वो उतनी ब्यूटीफुल है जितनी कि कौन है? मोहिनी है। दोनों को सेम बता दिया गया यहाँ पर। मिताली इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज मोहिनी की यहाँ पर तो सेम हो गई दोनों, जबकि मोहिनी को ज़्यादा बताना था। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। मिताली इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, कि मिताली इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि कौन है? मोहिनी है। इसका मतलब ज़्यादा सुंदर कौन हुई? मोहिनी। यहाँ पर भी यही बात बताई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई ब्लैंक द स्टेडियम बिफोर द मैच स्टार्टेड। बिफोर आ गया, बिफोर से पहले सेंटेंस, बाद में सेंटेंस। पहले वाले में आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में आती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है, अब हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी जिसमें दी गई है हेड प्लीज, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर जो कि BSTC के स्टूडेंट्स के लिए था। टोटल 20 क्वेश्चन थे। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और आपको कल एक और नया वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक वाइज हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन लेंगे, और टोटल 10 टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो आप वो पेपर देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।